सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है, इसके अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो जितने भी डिटेल्स के साथ में दिए गए हैं वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 132 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आदिकाल से 342, भक्ति से 771, रीति से 381 और आधुनिक काल से 1053 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित जो 2065 क्वेश्चन है। 2065 क्वेश्चनों में से हम 636 के क्वेश्चन पर आ गए हैं आज। देखिए, 2065 क्वेश्चनों को इस प्रकार से बांटा गया इसमें, क्योंकि ये हिंदी गद्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। देखिए, नाटक है वो गद्य के अंतर्गत आता है, उपन्यास, कहानी, निबंध, जीवनी है और जो आत्मकथाएं हैं ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? गद्य के अंतर्गत आती हैं। तो ये गद्य से संबंधित 2065 क्वेश्चन हैं। गद्य के आविर्भाव से संबंधित 2 क्लासें बनी थी हमारी, फिर उसके बाद में नाटक से संबंधित हमारी 15 क्लासें बनी हैं और ये हम अभी कर रहे हैं उपन्यास से संबंधित प्रश्न उत्तर। देखिए, जिस भी नाम से आप प्लेलिस्ट निकालेंगे उस नाम से निकल जाएगी। जैसे आप निकालेंगे भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न उत्तर तो उस नाम से प्लेलिस्ट आ जाएगी। अगर आप निकालेंगे रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर तो उसकी प्लेलिस्ट भी हमारे यहाँ पर चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, आज हम कर रहे हैं उपन्यास से संबंधित क्वेश्चन आंसर और जो 2065 वाले क्वेश्चन हैं उनकी श्रृंखला में 636वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जो शेष यात्रा है उसकी लेखिका कौन है? तो उसकी लेखिका उषा प्रेमवदा जी है। कौन है? उषा प्रेमवदा जी है शेष यात्रा की लेखिका। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000, भय कबीर उदास 2007 उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास हैं। और कौन से हैं? 55 खंबे लाल दीवारें 1961, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतर्वशी 2000 और भय कबीर उदास 2007। अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसका उपन्यास है? तो ये मंजुल भगत जी का उपन्यास है। ये यूजीसी नेट 3rd पेपर दिसंबर 2012 में आया था। देखिए, अनारो 1977 का है, बेगाने घर में 1978 का है, खातून 1983, तिरछी बौछारें 1984, गंजी 1995 मंजुल भगत के उपन्यास हैं। ये आपकी यूजीसी नेट में आया है तो दोबारा भी आ सकता है। अनारो किसका है? ये मंजुल भगत का है 1977, बेगाने घर में 1978, खातून 1983, तिरछी बौछारें 1984, गंजी 1995 ये मंजुल भगत के उपन्यास हैं। अगला है, एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999, गिल्ली गड्डू बेघर 1971, देखिए, गिल्ली गड्डू 2002 ये चित्रा मुग्दल जी के उपन्यास हैं। चित्रा मुग्दल जी के कौन कौन से उपन्यास हैं? एक जमीन अपनी 1990, आवा 1999 और 2002 का है गिल्ली गड्डू। अगला है, बेघर 1971, नरक दर नरक 1975, प्रेम कहानी 1980, साथी हैं, फिर लड़कियां हैं, एक पत्नी के नोट्स 1997, दुखम सुखम 2010 ये ममता कालिया जी के उपन्यास हैं। ठीक है, तत्सम है 1983, निष्कवच है 1995 ये राजी सेठ जी के उपन्यास है। तत्सम और जो निष्कवच है ये किसकी है? राजी सेठ जी के उपन्यास है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित उपन्यासों का अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, तो आवा अभी हमने पढ़ा था, आवा कब का था? तो आवा 2000 का था। किसका था आवा? चित्रा मुग्दल जी का था। उसके बाद में है चाक, ये 1997 का है और किसका है? मैत्री पुष्पा का है। फिर उसके बाद में है आपका बंटी, ये 1971 का है। कहीं कहीं पे 1972 भी मिल जाता है। ठीक है, 1972 में मिल जाता है। ये किसका है? तो ये आपका बंटी है मनु भंडारी जी का। रुकोगी नहीं राधिका ये 1967 का है। ये किसका है? तो ये उषा प्रेमवदा का है। तो देखिए, सबसे पहले आएगी रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका सी ऑप्शन में है। रुकोगी नहीं राधिका आपका बंटी, चाक और आवा। रुकोगी नहीं राधिका 1967, आपका बंटी 71, चाक 97, आवा 2000। तो देखिए, आपका सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है। आंसर आएगा आपका सी।
रुकोगी नहीं राधिका 1967 उषा प्रेमवता जी का है। आपका बंटी आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में भी है 1971 मनु भंडारे जी का है। उसके बाद में है आपका चाक, चाक है 1997 का मैत्री पुष्पा जी का है। आवा 2000 का है और चित्रा मुग्दल जी का है। आवा सन 1999 में चित्रा मुग्दल को उपन्यास के लिए 2003 में व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, आवा कब का है, इनका 2000 का है। 1999 चित्रा मुग्दल को उपन्यास के लिए 2003, देखिए आवा यहाँ पे 2000 दिया गया है और यहाँ पे 1999 है। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 2000 और 1999 से एक ही आएगा। 2000 का उपन्यास है इनका और 2003 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया था। किसके लिए? चित्रा मुग्दल जी को। किस उपन्यास के लिए? आवा उपन्यास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलमा कबूतरी किसकी रचना है? जो अलमा कबूतरी है किसकी रचना है? तो ये मैत्री पुष्पा की रचना है। ठीक है, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? मैत्री पुष्पा जी की है। देखिए अलमा कबूतरी है ये 2000 की रचना है, उपन्यास है ये मैत्री पुष्पा जी का। कठ गुलाब 1996 का है मृदुला गर्ग जी का। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुग्दल जी का है। माई 1993 गीतांजलि श्री का है। अगला क्वेश्चन है इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ आपको मिलाना है। तो देखिए आपका बंटी किसका है? मनु भंडारी जी का है। 55 खंबे लाल दीवारें ये उषा प्रेमवदा जी का है। आवा अभी हमने पढ़ा था चित्रा मुग्दल जी का है और इसके लिए इन्हें 2003 में व्यास सम्मान भी दिया था। बेघर किसका है? तो बेघर ममता कालिया जी का है। ठीक है, और कृष्णा सोबती जी का कौन सा है? समय सरगम है। कौन सा है? समय सरगम। देखिए देखते हैं इसकी व्याख्या। आपका बंटी सन 1971 मनु भंडारी जी का है। 55 खंबे लाल दीवारें सन 1961 का है। ठीक है, और किसका है ये? उषा प्रेमवदा जी का है। आवा है 2000 का चित्रा मुग्दल जी का। बेघर 1971 ममता कालिया जी का है और आपका बंटी भी किसका है? 1971 का है। समय सरगम है 2000 का, कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कठ गुलाब के रचनाकार कौन है? तो कठ गुलाब के रचनाकार कौन है? तो देखिए यहाँ पे आएंगे जो कठ गुलाब है इसके रचनाकार मृदुला गर्ग जी हैं। कौन है? मृदुला गर्ग जी हैं कठ गुलाब के रचनाकार। ठीक है, देखिए कठ गुलाब के रचनाकार कौन है? मृदुला गर्ग जी हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास है उनके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और अन्य विवरण इस प्रकार से हैं। मंजुल भगत के उपन्यास हैं कौन कौन से हैं? अनारो 1977 है। बेगाने घर में 1978 है। खातून 1983 है। तिरछी बौछारें 1984 है और गंजी 1995 है। आगे आते हैं ममता कालिया जी के उपन्यास। बेघर है इनका 1971 का। नरक दर नरक है 1975। प्रेम कहानी है इनकी 1980। साथ ही लड़कियां और एक पत्नी के नोट्स इनके 1997 का है और दुखम सुखम इनका 2000 का उपन्यास है। अगला है मनु भंडारी जी के उपन्यास। तो इनका आपका बंटी है और महाभोज उपन्यास है। आपका बंटी इनका 1971 का है और महाभोज इनका कंफ्यूज है, मुझे याद है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मनु भंडारी की है। मृदुला गर्ग की, कृष्णा सोबती और प्रियंवदा। तो देखिए जो कृष्णा सोबती का कौन सा है? जिंदगी नामा उपन्यास है। ये जिंदगी नामा उपन्यास आपके यूजीसी नेट में लगा हुआ है। देखिए जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे गे, दिलो दानिश और समय सरग। ठीक है, उसके बाद में है इनकी कहानी है बादलों के घेरे। लंबी कहानी इनकी डार से बिछुड़ी, यारों के यार, ये लड़की, उनके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुला, मृदुला गर्ग के उपन्यास। ठीक है, महाभोज आपका बंटी मनु भंडारी के उपन्यास है। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वसी और भय कबीर उदास उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास। ठीक है, अगला है 55 खंबे लाल दीवारें। ये किसका उपन्यास है? तो अभी हमने पढ़ा था 55 खंबे लाल दीवारें, ये उषा प्रेमवदा जी का सन 1961 का उपन्यास है। ठीक है, कब का है? सन 1961 का है।
55 खंबे लाल दीवारें, ये उपन्यास लेखिका उषा प्रेमवदा है। इनके अन्य उपन्यास है रुको की नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास। ये किसके हैं? ये उषा प्रेमवदा जी के उपन्यास है। अगला है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे है, इसमें क्या है? इसके उपन्यास मृणाल पांडे का उपन्यास है पटरंग पुराण। कौन सा है? पटरंग पुराण। राजी सेठ का उपन्यास कौन सा है? तो राजी सेठ का है तत्सम। कौन सा है? तत्सम है राजी सेठ का। फिर उसके बाद में है सूर्यबाला। तो सूर्यबाला किसका है? अग्निपंखी का है। सूर्यबाला का उपन्यास कौन सा है? अग्निपंखी। फिर उसके बाद में है मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा का है इदनमम। ठीक है, कौन सा है? इदनमम। तो इदनमम यहाँ पे नहीं है, नीचे होगा, इदनमम है। देखिए इसके देख लेते हैं हम सीधे आंसर। मृणाल पांडे का है पटरंग पुराण, राजी सेठ का है तत्सम, सूर्यबाला का है अग्निपंखी, मैत्री पुष्पा का है इदनमम। मित्रों मर्जानी के लेखिका कौन है? देखिए जो मित्रों मर्जानी है उसके लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी है। मित्रों मर्जानी है उसकी कौन लेखिका है? कृष्णा सोबती जी है। मित्रों मर्जानी उपन्यास है किसका है? कृष्णा सोबती जी का। महिला उपन्यासकार है कौन? कृष्णा सोबती। और इनके उपन्यास हैं सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश और समय सरगम। अगली है उषा प्रेमवदा जी। 55 खंबे लाल दीवाने, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी, भय, कबीर, उदास। चित्रा मुग्दल जी के हैं एक जमीन अपनी, आवा, गिली गड्डू और मृदुला गर्ग जी के हैं उनके हिस्से की धूप, वंशज, चित कोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुला। अगला क्वेश्चन है अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा के द्वारा लिखित नहीं है। सॉरी पूछा गया है अधोलिखित में से एक उपन्यास नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। तो इनमें से मछली मरी हुई, वह अपना चेहरा, 7 नदियाँ एक समुद्र और टेराकोटा। तो इनमें से कौन सी जो उपन्यास है वो नासिरा शर्मा का उपन्यास है? तो देखिए इनमें से तो 7 नदियाँ एक समुद्र, ये किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा जी का उपन्यास है। 7 नदियाँ एक समुद्र नासिरा शर्मा जी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं सालमली, ठिकरे की मकनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट, कुइयाँ जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जहरा, वह अपना चेहरा, गोविंद मिश्र का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं उतरती हुई धूप, लाल पीली जमीन, धीरे समीरे, तुम्हारी रोशनी में, 5 आंगनों वाला घर, कोहरे में कैद रंग, धूल पौधों पर आदि हैं। किसके हैं? गोविंद मिश्र जी के। अगले हैं मछली मरी हुई, शहर था शहर नहीं था, राजकमल चौधरी जी के उपन्यास है। टेराकोटा, लक्ष्मीकांत वर्मा जी का उपन्यास है। अगला है निष्कवच उपन्यास के लेखिका कौन है? तो देखिए जो निष्कवच और तत्सम दोनों के राजी सेठ हैं। ठीक है, निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी सेठ हैं। इनका अन्य उपन्यास तत्सम है। जबकि सूर्यबाला के लिखित उपन्यास हैं सुबह के इंतजार तक, मेरे संधिपत्र, अग्निपंखी, यामिनी कथा, जूझ आदि। किसके हैं ये? सूर्यबाला जी के हैं। मधु कंकरिया के उपन्यास हैं खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ताखोर, सेज पर संस्कृति आदि। और क्षमा कोल का उपन्यास है दर्दपूर्ण। अगला क्वेश्चन है दुखम सुखम के रचनाकार कौन है? तो दुखम सुखम के रचनाकार पूछा गया है आपसे तो ममता कालिया जी। दुखम सुखम के लिए शायद इन्हें या तो साहित्य अकादमी पुरस्कार या इन्हें व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए दुखम सुखम के रचनाकार ममता कालिया जी हैं। इनकी अन्य रचना है बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, लड़कियां, साथी, एक पत्नी के नोट्स। इनका 1997 का है और ये दुखम सुखम है, ये 2010 का है। ठीक है, मित्रों मर्जानी सूरजमुखी, अंधेरे के तथा जिंदगी नामा के लेखक कौन है? मित्रों मर्जानी सूरजमुखी, अंधेरे के तथा जिंदगी नामा ये कृष्णा सोबती जी के उपन्यास है। ठीक है, मित्रों मर्जानी सूरजमुखी, अंधेरे के और जिंदगी नामा ये कृष्णा सोबती जी के उपन्यास है। सीट नंबर 6 किस लेखिका का संग्रह है? सीट नंबर 6 किस लेखिका का संग्रह है? तो ममता कालिया जी का कहानी संग्रह है। देखिए सीट नंबर 6 कहानी संग्रह किसका है? ममता कालिया जी का है। इनकी अन्य कहानियां हैं छुटकारा, एक अदद औरत, प्रतिदिन, मुखौटा आदि। इनकी लेखिकाएं, अन्य लेखिकाओं की कहानी है मनु भंडारी। मनु भंडारी की कहानी है मैं हार गई,
त्रिशंकु यही सच है, एक प्लेट सैलाब। अगला है मंजुल भगत। मंजुल भगत की जो कहानियाँ वो हैं गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफ़ेद कौवा, अंतिम बयान आदि। इंदुवाली की हैं धरातल, चुभन, पांचवा युग। अगला है जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं। देखिए जो जमाने में हम आत्मकथा है इसके रचनाकार कौन रहे हैं? मनु भंडारी, कृष्णा सोबती, निर्मला जैन और मैत्रेय पुष्पा। तो इनमें से जो जमाने में हम इसकी रचना को आत्मकथा के रचनाकार कौन है? निर्मला जैन जी हैं। जमाने में हम आत्मकथा के रचनाकार निर्मला जैन हैं। मनु भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी, ये आपके यूजीसी नेट JRF में लगी हुई है। मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है 2 भागों में, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया। ठीक है, जो मैत्री पुष्पा है इनकी आत्मकथा वो 2 भागों में है, कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया बसे। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का आपको सही अनुक्रम लगाना है। देखिए कट गुलाब का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1996 है। शेष यात्रा का कौन सा है? तो शेष यात्रा का है 1984। उसके बाद में है सूरजमुखी अंधेरे की, ये 72 का है। और ठिकरे की मगनी ये 89 का है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सूरजमुखी अंधेरे की, फिर शेष यात्रा, फिर उसके बाद में आएगा ठिकरे की मगनी और कट गुलाब। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा सूरजमुखी अंधेरे की, शेष यात्रा, ठिकरे की मगनी और कट गुलाब। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, देखिए कृष्णा सोबती जी का है सूरजमुखी अंधेरे के 1972, उषा प्रियमवदा जी का है शेष यात्रा 1984, नासिरा शर्मा जी का है ठिकरे की मगनी 1989, मृदुला गर्ग जी का है कट गुलाब 1996। अगला क्वेश्चन है विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी का उपन्यास कौन सा है? वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुंदर और उस शहर तक। तो देखिए विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी के उपन्यास कौन से हैं? तो आपका जो वे दिन है ये भी है, रुकोगी नहीं राधिका ये भी है और 7 नदियाँ एक समुद्र ये भी है, उस शहर तक ये इनका नहीं है। तो देखिए विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित आपके उपन्यास हैं 1, 2, 3 और 1, 2, 3 आपके किस कूट में है? तो 1, 2, 3 आपके बी कूट में आए हैं। देखिए विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है वे दिन जो निर्मल वर्मा जी का है, रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रियमवदा जी का है, 7 नदियाँ एक समुंदर ये नासिरा शर्मा जी का है। और जबकि उस शहर तक का संबंध विदेशी पृष्ठभूमि से नहीं है। दिए गए कूटों में 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भाग्यवती लज्जाराम मेहता का है। क्या पूछा आपसे? कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 इसमें सुमेलित है जबकि 1 नहीं है। तो देखिए जो भाग्यवती है ये लज्जाराम मेहता का, यही आपका सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाग्यवती है वो श्रद्धाराम फुलेरी जी का है। किसका है? श्रद्धाराम फिल्लोरी जी का है। ठीक है, श्यामा स्वपन जगमोहन जी का है, बिल्कुल ठीक है। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, देखिए भाग्यवती लज्जाराम मेहता सही सुमेलित नहीं है क्योंकि भाग्यवती उपन्यास सरदाराम फिल्लोरी का है। श्यामा स्वपन जगमोहन सिंह, 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट, परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास जी के उपन्यास। अगला है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है जो देहाती दुनिया है उसके उपन्यास के लेखक कौन है? तो देहाती दुनिया के शिवपूजन सहाय हैं। कौन है? शिवपूजन सहाय है। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। देखिए देहाती दुनिया है उसके लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय है। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि जो देहाती दुनिया है वो एक आंचलिक उपन्यास है। नागार्जुन के उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनामा, नई पोत, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, उग्रतारा, हीरक जयंती, जमनिया का बाबा, इमरतिया, पारो और गरीब दास। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आधा गांव राही मासूम रजा, बिल्कुल ठीक है। अगला है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी, ये भी ठीक है। आवा चित्रा मुग्दल जी, बिल्कुल ठीक है। आवा के लिए इन्हें 2003 में वह सम्मान मिला था। जिंदगी नामा मनु भंडारी, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जिंदगी नामा कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। ठीक है, जिंदगी नामा मनु भंडारी सही सुमेलित नहीं है। जिंदगी नामा मनु भंडारी का नहीं बल्कि कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है।
कृष्णा सोबती के अन्य उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के दिलोदानिश, समय सरगम आदि। आधा काम राही मासूम रजा का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का और आवा चित्रा मुग्दल जी का बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन और रंगभूमि। देखिए ये चारों ही उपन्यास किसके हैं? प्रेमचंद जी के हैं। गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है 1936 का। सेवा सदन सन 1918 का है जो इनका पहला उपन्यास बताया जाता है। रंगभूमि सन 1925 का है, इसमें सूरदास जी के जीवन पर आधारित है ये। और जो मंगलसूत्र है ये इनका अधूरा उपन्यास है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका मंगलसूत्र, जो 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करवाया था। जिनके पुत्र प्रेमचंद जी के पुत्र हैं अमृत राय, उन्होंने 1948 में पूरा करके इसको प्रकाशित करवाया था। देखिए ये 1948 वाली जानकारी आपको देखिए इसमें नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको बार बार बता रहे हैं, आप याद रखेंगे। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। गोदान उपन्यास में किसान जीवन की महागाथा व ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। सेवा सदन में वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण किया गया है। रंगभूमि में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों का शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का विश्लेषण इसमें किया गया है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का है। चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री का। तो देखिए जो चंद हसीनों के खतूत है ये चतुरसेन शास्त्री का नहीं है, ये पांडे बेचन शर्मा का उपन्यास है। किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास है। जबकि अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी का है। चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री का नहीं, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। देखिए चंद हसीनों के खतूत चतुरसेन शास्त्री का सही सुमेलित नहीं है, बल्कि चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है। अन्य उपन्यास व लेखक सुमेलित हैं। इनके विवरण इस प्रकार से हैं। उपन्यास और लेखक इस प्रकार से हैं। देखिए अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल ठीक है। नाचो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा जी के हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? देखिए आपको 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा। हाँ जी, डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी किस विधा की रचना है? उपन्यास है, डायरी है, आत्मकथा, कहानी है? तो देखिए उपन्यास है ये। डॉक्टर देवराज कृत जो अजय की डायरी है ये उपन्यास विधा की रचना है। इसमें असफल वैवाहिक जीवन व प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है। इनके अन्य उपन्यास हैं पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड और पत्थर, मैं वे और आप, दोहरी आग की लपट और दूसरा सूत्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश करने वाले कौन है? तो देखिए कौन है? देवकी नंदन खत्री जी। ठीक है, कौन है? हिंदी में देवकी नंदन खत्री तिलिस्मी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी माने जाते हैं। प्रश्न में जासूसी और तिलिस्मी दोनों दिए गए जो कि असंगत है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जासूसी और जो जासूसी उपन्यासकार हैं वो गोपाल राम गहमरी है, जबकि देवकी नंदन खत्री को तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए जो वरदान है ये सन 1921 का है और प्रेमचंद जी का उपन्यास है। देखिए वरदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, जो 1907 का जो प्रेमा था उसका संशोधित, गबन 1931, करमभूमि 1932, गोदान इनका 1936 और मंगलसूत्र इनका पूर्ण था जो 1948 में इनके पुत्र अमृत नायर ने पूरा करके
प्रकाशित करवाया था। भीष्म साहनी के उपन्यास हैं तमस 1973, बसंती, झरोखा, मैयादास की माड़ी, कड़िया, नीलू नीलिमा, नीलोफर। कमलेश्वर के उपन्यास हैं डाक बंगला, काली आंधी, तीसरा आदमी, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान, कितने पाकिस्तान। ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? दादा कामरेड, मृगनयनी, भाग्यवती और सेवा सदन। पूछा गया जो वृंदावन लाल वर्मा है इनका महत्वपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो इनका उपन्यास है मृगनयनी। कौन सा उपन्यास है? मृगनयनी है। वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है मृगनयनी। इनके अन्य उपन्यास हैं विराटा की पद्मिनी, कुंडली चक्कर, अमरबेल और राखी की लाज। दादा कामरेड का है, दादा कामरेड उपन्यास है यशपाल जी का। भाग्यवती सरदाराम फिलोरी जी का है और सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। अगला है सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो इनके राजेंद्र अवस्थी हैं, शैलेश मटियानी है, देवेंद्र सत्यार्थी और उदय शंकर भट्ट। तो देखिए, जो राजेंद्र अवस्थी हैं ये इनके उपन्यासकार हैं। ठीक है, किस उपन्यास के? सूरज किरण की छाँव। इसके जो आंचलिक उपन्यास है उसके लेखक कौन है? राजेंद्र अवस्थी हैं। देखिए, सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक राजेंद्र अवस्थी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं जंगल के फूल, बहता हुआ पानी, बीमार शहर, मछली बाजार आदि। जबकि कबूतर खाना, हौलदार, चौथी मुट्ठी, दो बूंद जल, अर्धकुंभ की यात्रा शैलेश मटियानी के उपन्यास हैं। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण किसने किया था? जो तमस उपन्यास है उसका धारावाहिक प्रसारण है वो किसने किया था? तो उस टाइम पे कौन थे? दूरदर्शन था, उसने किया था। कब किया था? सन 1983 में किया था शायद। देखिए, 1988 में किया था। ठीक है, 1983 का तो ये स्वयं था तमस उपन्यास। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण दूरदर्शन में हुआ था। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का निर्देशक गोविंद निहलानी ने सन 1988 में दूरदर्शन के लिए टीवी सीरियल तमस बनाया था। यह बेहद लोकप्रिय हुआ था। इसमें ओमपुरी, दिया शाही, अमरीश पुरी, पंकज कपूर जैसे अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तमस हिंदू मुस्लिम दंगों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था? क्या कहा था? मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूँगा। तो ये किसका कथन है? डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा था। ठीक है, किससे कहा था? ये जो मेला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उससे संबंधित है। किसने कहा था? डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा था। क्या कहा था? मैं फिर काम शुरू करूँगा यहीं इसी गांव में, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूँगा। ये डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा था। डॉक्टर प्रशांत ने ममता से कहा था कि मैं फिर काम करूँगा और यहीं पर इसी गांव में करूँगा, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहलाएंगे, मैं साधना करूँगा। उक्त कथन फणीश्वर नाथ रेणु के रचित जो उपन्यास है मेला आंचल उससे उद्धृत है। मेला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? देखिए, जो मेला आंचल है उसका जो कौन सा पात्र है वो हमेशा ही सुपारी चबाता रहता है। तो ये भगवान भगत जी हैं। भगवान भगत हैं, वो हमेशा ही सुपारी चबाता रहता है। मेला आंचल में भगवान भगत पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। मेला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, बलदेव, कालीचरण, कमली, ममता, बामनदास, लक्ष्मी, राम खेलावन, रामदास, सेवादास, तहसीलदार और वासुदेव। मेला आंचल में किसका सफल चित्रण हुआ है? पूंजीपति और मजदूरों के संघर्ष का, अकाल और बाढ़ का, मेरीगंज में यौन शोषण का, ग्राम जीवन में घटित होने वाली राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। तो देखिए, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि जो ग्राम जीवन पर घटित होने वाले जो राजनीतिक आर्थिक और परिवर्तन सामाजिक जो संबंध है उनका वर्णन यहाँ पे हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसकी व्याख्या है। मेला आंचल ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का सफल चित्रण हुआ है। प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। तो देखिए, यही आपका आंसर ठीक है, आगे हम नहीं चलेंगे। जो 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस से 4 मील दूर लम्ही गांव में हुआ था।
इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दी गई थी। इनके प्रसिद्ध उपन्यास है सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 25, कायाकल्प 26, निर्मला 27, गबन 31, कर्मभूमि 32, गोदान 36, मंगलसूत्र इनका अधूरा है जो 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा करवाया था। गोदान उपन्यास के अंत में धनिया ने दाता दिन से क्या कहा था? देखिए दाता दिन से क्या कहा था, यहाँ पे हम देख लेते हैं। गोदान उपन्यास में जो जब क्या है वो प्रेमचंद जी नहीं हीरा का जब हीरा की मौत सामने आ जाती है और वो मरने ही वाला होता है और लास्ट में वो सांस भी छोड़ देता है, तब दाता दीन जो पंडित हैं उसको धनिया ने क्या कहा था? महाराज घर में न गाय है न बच्चियाँ हैं न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। देखिए महाराज घर में न गाय है न बच्चियाँ हैं न पैसे हैं, यही पैसा है, पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ए ऑप्शन आपका ठीक है। आगे हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूज होंगे हम। गोदान उपन्यास में अंत में धनिया ने दाता दिन से कहा, महाराज घर में न गाय है न बच्चियाँ हैं न पैसा है, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। निम्न समाज किसने किससे कहा है? मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ। देखिए मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से नहीं उतरी। देखिए मेहता ने मालती से, खन्ना ने मालती से, गोबर ने झुनिया से और होरी ने धनिया से। तो आप स्वयं भी इसको लगा सकते हैं क्योंकि देखिए गोबर है वो झुनिया को छोड़कर भाग गया था। क्यों भाग गया था? जब वो पेट से थी तो गोबर को डर लगा था और वो कमाने के लिए भाग गया था और झुनिया को अपने माता पिता के पास में वो छोड़कर चला गया था। तो गोबर ने झुनिया से कहा था, मैं तो भगवान को साक्षी देखकर कहता हूँ कि जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से तो भागा जरूर था। लाज क्यों थी? क्योंकि वो बिना ब्याही ही, और जो झुनिया थी वो गर्भवती हो जाती है और जो झुनिया का बेटा होगा मंगल, उसका पिता बिन ब्याहे कौन हो जाता है? गोबर हो जाता है। तब उसको लाज आई और वो डर के मारे भाग गया, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से न उतरी। ये कौन कह रहा है? गोबर कह रहा है। किससे? झुनिया से कह रहा है। आज हम यह तय करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।